हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बनारस जंक्शन पे। तो दोस्तों आज एक और मेरा लेटेस्ट सपना पूरा होते हुए, जो कि मैं पिछले कई महीनों से सोच रहा था काशी विश्वनाथ धाम जाने को, तो आज वो फिर से साक्षात रूप में पूरा होने जा रहा है। और दोपहर के बज रहे हैं 1:30 बजे। सुबह 7 बजे मैं इंटरसिटी पे बैठा था और अभी मैं वाराणसी स्टेशन पे बस उतर चुका हूँ। यहाँ से मैं ऑटो लूँगा गदोलिया चौक के लिए। गदोलिया चौक पड़ता है काशी विश्वनाथ धाम के पास में, और फिर उसके बाद मैं आपको भी दर्शन कराता हूँ। दोस्तों अगर हम बात करें सनातन धर्म के बारे में, तो आपने भी सुना होगा करोड़ों देवी देवता हैं हम लोग के। वो इसलिए हैं क्योंकि हम हर चीज़ में भगवान ढूंढते हैं, हर चीज़ की पूजा करते हैं। इवन आपके अंदर भी भगवान है और मेरे अंदर भी भगवान है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बेसिक की बात करें, जो सनातन धर्म के जो मेन भगवान हैं वो 3 ही हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचयिता करी है, विष्णु भगवान जो कि पालनहार हैं, और शिव जी जो कि संहार करता हैं। ब्रह्मा जी का जो धाम है वो पुष्कर में है, अकेला धाम है ब्रह्मा जी का इंडिया में या फिर पूरी धरती में। भगवान राम के जो 2 मेन अवतार हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण, उन दोनों के जो धाम है और जो तीर्थ है वो उत्तर प्रदेश में है, जो कि आपको पता भी है। और मैं दोनों जगह जा भी चुका हूँ और वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। भगवान राम का जो बर्थ प्लेस है अयोध्या, और भगवान श्री कृष्ण की जो लीला स्थली है मथुरा वृंदावन। उसके अलावा भगवान शिव शंकर, भोले शंकर की अगर हम बात करें, तो भगवान भोले शंकर की जो नगरी है वो ये है काशी। दोस्तों स्टेशन से निकलने के बाद सड़क पार करके आप यहाँ पे आ सकते हो। यहीं से आपको ऑटो भी मिल जाएगी, आप गदौलिया के लिए, या फिर डायरेक्ट आप बाबा भोलेनाथ के धाम के लिए ऑटो यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों अगर आप स्टेशन से ऑटो से आओगे तो आपको ऑटो वाला जो सामने चर्च पड़ता है उसके सामने उतार देगा, और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है गदोलिया चौराहा। तो ये यहाँ का फेमस गदोलिया चौराहा है। अगर आप बाइक से या बाइक से आते हो तो यहाँ पर आप अपनी बाइक भी पार्क कर सकते हो, और आसपास कार पार्किंग भी होगा। और जैसा कि आप देख रहे हो ये पूरी गदोलिया मार्केट है, और सारी बिल्डिंगें आपको सेम कलर में दिखाई देंगी, जो कि यहाँ का थीम कलर है। और अगर आप यहाँ पे होटल या रूम ढूंढते हो तो गदोलिया मार्केट में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे रेट थोड़े से आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये फेमस मार्केट है। यहाँ से केवल आधा किलोमीटर दूरी पे आपको मंदिर, घाट सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप सस्ते रूम ढूंढना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको आसपास जा कर के धर्मशाला या फिर लॉज में आपको ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 300-400 रुपये में भी रूम मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज 1000 रुपये में मिलेगा। दोस्तों इस टाइम मैं हूँ गदोलिया मार्केट में, और मार्केट की रौनक तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हो। श्रद्धालु लोग अपने माथे पे तिलक लगा करके आ रहे हैं, और यहीं पे मैं धर्मशाला ढूंढ रहा हूँ। और जब भी आप काशी विश्वनाथ धाम आते हो तो गदोलिया मार्केट भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। आप आओ, यहाँ की सबसे मेन मार्केट है, जो कि बाबा के धाम के पास पड़ती है।
और दोस्तों बाबा के धाम आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वैसे तो आप लोगों को पता होगा भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं जो कि जागृत अवस्था में होते हैं। तो उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग है और मेरी लाइफ का पहला ज्योतिर्लिंग है जो मैं अपनी लाइफ में विज़िट कर रहा हूँ। के थोड़ा इतिहास के बारे में भी बात करते हैं। जब हम दुनिया की सबसे ऐतिहासिक, सबसे पुरानी और सबसे पवित्र नगरी तीर्थ स्थल काशी यानी कि वाराणसी में आ जाए तो फिर सनातन धर्म के इतिहास के बारे में जिक्र करना तो बनता है। तो दोस्तों जैसे कि रामायण, महाभारत, इन सब के बारे में आपने सुना होगा और ये कितने साल पहले हुए हैं अगर उनके बारे में बात किया जाए तो फिर जैसे कि आपने भी सुना होगा जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी द्वारका, उसके अवशेष समुद्र के नीचे पाए गए हैं। और द्वारका की जब कार्बन डेटिंग चेक करी गई तो जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी जो समुद्र के अंदर दबी हुई है उसकी कार्बन डेटिंग के अनुसार वो 32,000 साल पुराने हैं, आज से 32,000 साल पुराने। यानी कि जब यूरोप में और बाकी जगह पे आदि मानव भी शायद होते थे नहीं पता, तो अपने भारत देश में एक मॉडर्न सिटी होती थी 32,000 साल पहले। और उसके अलावा अगर रामायण की बात करें, जैसे कि आपको पता होगा कि श्रीलंका में जाने के लिए भगवान राम की सेना ने नल नील ने मिल करके राम सेतु का निर्माण किया था, जिसको अंग्रेज़ों ने बाद में एडम ब्रिज का नाम दिया। क्योंकि आपको ये भी पता है कि अंग्रेज और उसके बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो उन सारे लोगों ने हमारे जो इंडियन लोग थे उनको दबाने के लिए इतिहास पूरी तरीके से बदल करके रख दिया, जिसका कि एक उदाहरण है राम सेतु का नाम चेंज करके एडम ब्रिज रख देना। तो राम सेतु की जो कार्बन डेटिंग करी गई उसके अकॉर्डिंग 18,400 साल पुराना है राम सेतु। लेकिन जो अभी तक प्रूफ हो पाया है, जिसको साइंटिस्टों ने भी माना है, जिसको इतिहासकारों ने भी इन्वेस्टिगेट करके, ज्योतिषाचार्यों ने भी ये माना है, वो है जो भी डेट्स और जो भी नक्षत्रों की स्थिति, जो भी ग्रहों की स्थिति रामायण और महाभारत में वर्णित है, उसके अनुसार जो महाभारत हुआ था वो आज से लगभग 5,000 साल पहले यानी कि 3000 प्लस BC बिफोर क्राइस्ट हुआ था। और अगर रामायण की माने तो रामायण आज से 7,000 साल पहले यानी कि 5,000 प्लस बिफोर क्राइस्ट हुआ था। उसके अलावा अगर आप वाराणसी के बारे में जानना चाहो, वाराणसी कितना पुराना है, तो आपको बताना चाहूंगा जो दुनिया का सबसे पुराना लिखित रूप में रिटन एक बुक है वो है ऋग्वेद, जिसको कि फाइनली ये माना गया है कि ये 10,000 साल से भी पुरानी बुक है जो कि मानव इतिहास में लिखी गई है। और 10,000 साल से भी ज़्यादा उसे पुराना इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें सरस्वती नदी का जिक्र है। जैसा कि आपने संगम के बारे में सुना होगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 नदियां मिलकर के संगम बनाती हैं प्रयागराज में। तो सरस्वती नदी के बारे में जब रिसर्च करी गई तो उसकी जो भी पुराने अवशेष या घाटी या शैवाल जो भी मिले उसके अकॉर्डिंग सरस्वती नदी 7,000 साल से भी ज़्यादा पहले विलुप्त हो गई थी, वो धरती के अंदर समा गई थी, सूख गई थी। और उस सरस्वती नदी का जिक्र ऋग्वेद में है, यानी कि ऋग्वेद उससे भी, उस नदी से भी ज़्यादा पुराना वो ऋग्वेद है। और उसके अलावा हमारे भारत देश के जो भी साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर्स हैं वो मिल करके नदियों का पानी मोड़ करके फिर से सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास में है। हो सकता है कुछ ही सालों के अंदर में सरस्वती नदी फिर से जागृत हो जाए। और दोस्तों मैंने रूम ले लिया है और ये रूम के बाहर का नज़ारा है, देख रहे हो आप, ये कितनी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, पास में मंदिर है और एक ये पेड़ है। और दोस्तों अब रूम से निकलने का टाइम हो गया है, चलिए काशी का भ्रमण करते हैं और आपको भी काशी की सैर कराते हैं। अगर मैं अपने रूम के बारे में बताऊं तो बहुत ही सही रूम है और बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिला है और काशी विश्वनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आपको हर प्रकार के धर्मशाले, होटल मिल जाएंगे, सस्ते से सस्ते, महंगे से महंगे आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों अभी इलेक्शन आने वाले हैं अगले चरण के, उत्तर प्रदेश में बनारस में अगले इलेक्शन होंगे। उसके अलावा महाशिवरात्रि भी हो रही है। महाशिवरात्रि वाले दिन कुछ नहीं तो कम से कम 10-15 लाख लोग यहाँ पर आएंगे। तो अगर आप किसी स्पेशल ओकेज़न पे आते हैं, वीकेंड पे आते हैं या किसी स्पेशल दिन आते हैं तो आप प्री बुकिंग करके ज़रूर आइएगा, क्योंकि इस होटल में आने के बाद यही रूम आखिरी बचा हुआ था जो कि मैंने ले लिया है। सारी फैसिलिटी हैं ही, AC भी है जिसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि अभी वैसे भी ठंड चल रही है। उसके अलावा
अंदर गर्म पानी है और बाहर पीने का पानी आरओ भी लगा हुआ है। तो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये उपेंद्र जी हैं जो कि माँ पद्मावती होटल का नाम है, जिसके मैनेजर हैं, और बहुत ही बढ़िया आदमी है। क्योंकि जब मैंने रूम लिया था तो मैंने यहाँ पे गलती ये कर दी थी, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मुझे बैकबोन की प्रॉब्लम हो रखी है। तो जो देसी वाली लैटरिन होती है मैं उसमें फ्रेश नहीं हो पाता, क्योंकि मैं झुक नहीं पाता हूँ और मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मुझे चेयर पे ही बैठना होता है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने गलती से ये रूम बुक कर लिया। लेकिन उसके बाद मैंने जब ध्यान दिया तो मैंने अपनी समस्या भैया को बताई और उन्होंने मेरे को दूसरे रूम की भी चाबी दे दी, जो कि खाली था। उन्होंने बोला कभी भी फ्रेश होना, अगर रूम खाली होगा तो हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू भैया। और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और काशी विश्वनाथ से केवल आधा किलोमीटर दूरी पे ये ये होटल है। तो आप कभी भी आते हो काशी विश्वनाथ के आसपास, आप यहाँ पर भी आ सकते हो। अगर आपको रूम खाली होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, वरना इसके आसपास और भी बहुत सारे होटल है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग स्टे कर सकते हो।